आज के इस लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स देखेंगे। जितने भी तरह के ट्रिक्स अवेलेबल है हमारे, जैसे वैदिक मैथ में बोला जाए या जो भी जल्द से जल्द मल्टीप्लिकेशन करने के जितने भी आसान तरीके हैं वो सारे हम लोग आज के लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा आता है टाइप 1, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का नंबर जिसमें 10 डिजिट सेम होगा सर, और सम ऑफ यूनिट डिजिट इज 10। मतलब क्या हुआ सर, ये होता है 10 डिजिट और ये होता है 1 डिजिट या यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में जो नंबर्स लिखे गए होंगे इनका एडिशन करने पर सर 10 आएगा, एंड 10 डिजिट दोनों हमारे क्या होंगे सर, बराबर होने वाले हैं। तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है? इनको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का जो भी हमारे यूनिट प्लेस पे नंबर होते हैं इनका हम लोग क्या करते हैं सर, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स 16। और जो टेंस प्लेस पे नंबर लिखे गए हैं वो सेम है, तो एक बढ़ा करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 लिखा गया है तो मैं क्या करूँगा, एक बढ़ा करके मैंने मल्टीप्लाई किया इंटू 5, कितना हो जाएगा सर 20। आंसर कितना होगा 20 16। फॉर एग्जाम्पल 7 3 10 होता है, यूनिट डिजिट पे जो नंबर लिखा गया उसका समेशन कितना है 10 है, और 10 डिजिट के नंबर्स आपस में बराबर हैं। तो क्या करेंगे सर, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जार 21, और 2 में क्या करेंगे सर, एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक बढ़ा करके कितना हो जाएगा 3 2 जार 6, 621 आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल 54 इंटू 56 सर, 6 और 4 10 हो जाता है, हाँ, और 5 दोनों बराबर हैं। यूनिट डिजिट पे जो नंबर्स लिखे गए हैं अगर उनका समेशन 10 है और 10 डिजिट पे डिजिट्स हमारे बराबर हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट डिजिट वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सर। 6 4 आर 24, और इसमें एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे। 5 में एक बढ़ाऊंगा 6 होगा, 6 5 30, ठीक है, 30 0 2 4। इसी तरीके से यहाँ पर भी कर सकते हैं हम लोग। 8 2 16, और ये कितना हो जाएगा 10 और 9 90 90 0 1 6। ये तीनों होमवर्क रहेगा, इसको आराम से कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या सीखा हम लोगों ने कि सर 2 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का, अगर टेंस का डिजिट सेम है, टेंस यूनिट प्लेस टेंस प्लेस मीन्स अगर मैंने कोई भी नंबर लिखा है उसमें टेंस का डिजिट हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे ये लिखा गया हो 3 5 6, ये क्या होता है यूनिट प्लेस होता है, ये क्या होता है टेंस प्लेस होता है, और ये क्या होता है 100 प्लेस होता है। अगर टेंस प्लेस हमारा बराबर है सर, सेम डिजिट है, और यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स लिखे गए हैं उनका समेशन अगर 10 है, तो ये लॉजिक लगता है हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, यूनिट प्लेस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और टेंस प्लेस में एक बढ़ा करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, ये लॉजिक हमें समझ में आया। जितने भी यहाँ पे ट्रिक्स बताए जा रहे हैं वो हम लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। एक बार के पढ़ने से हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी। तो इसे क्या करना है, हमें रिपीटेडली हमें इसको सॉल्व करते रहना है। जो भी हम क्वेश्चंस को उठाएंगे, रैंडमली बैठे हुए हैं, कोई क्वेश्चन उठा लिया, लाओ इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हर तरीके का जितने भी ट्रिक्स हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइप इज जब सर क्या हो जाए, 2 डिजिट नंबर अगेन है, अब क्या हो जाए कि यूनिट डिजिट सेम हो जाए और 10 डिजिट पे जो नंबर लिखे गए उनका समेशन 10 हो जाए। अभी हमने क्या देखा था, यूनिट प्लेस के डिजिट्स का सम 10 हो रहा था और 10 प्लेस इक्वल थे। अब जस्ट उसका अपोजिट, यूनिट प्लेस के डिजिट्स इक्वल हो जाए और 10 प्लेस का सम कितना हो जाए 10 हो जाए। तो अब इसमें क्या करते हैं, तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, 8 इंटू 8, अगेन वही चीज़ है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। 8 इंटू 8 64। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1 इंटू 9 9 हो जाता है, और उसमें ये 8 को ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे सर, 8 को ऐड कर देंगे, मतलब 9 प्लस 8 कितना हो जाता है सर 17 होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 17 64, आंसर विल बी 1764। जैसे यहाँ पे 7 इंटू 7 49, ठीक है। 8 2 आर 16 में क्या करेंगे हम, 7 को ऐड करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिजिट वाले को, और 7 उसमें ऐड करेंगे। 16 और 7 कितना हो जाता है सर 23 हो जाता है। यहाँ पे देखो 7 7 49, 6 4 जा 24, 24 में 7 ऐड करेंगे, 24 में 7 ऐड करेंगे, कितना होता है 31 हो जाता है। तो 3149।
देखा कितनी जल्दी जल्दी निकल रहा है। यहाँ पर आओ, 8 8 64 होता है सर, और 5 5 25, 25 में 8 जोड़ेंगे 20, 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33 हो जाता है, तो 33 64। ये बाकी होमवर्क रहेगा, आराम से इसको हम लोग कर लेंगे। तो क्या सीखा, टाइप 2 डिजिट का नंबर होगा, लेकिन अब इसमें शर्त क्या हो गई, यूनिट डिजिट सेम होगा सर, यूनिट डिजिट सेम होगा, और टेंस डिजिट के जो भी टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट लिखे गए होंगे उनका समेशन 10 हो जाए। ठीक। टाइप 3, जब भी कभी भी 5 से मल्टीप्लाई करने को अगर आता है क्वेश्चन में, तो 5 को हम लोग जनरली हम लोग 5 को कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 5 को 10/2 लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 188 इंटू 10/2। 5 से गुणा करने से अच्छा है कि आधा कर दो, उसको हाफ कर दो। यहाँ से हाफ करेंगे तो कितना होगा, 9 4 और एक 0 आ गया, 940। जैसे यहाँ पे 2894 को 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, इसका हाफ करो तो 28 का हाफ 14, फिर से 4 7 और एक 0 बढ़ा दो, 14470। 6398 का मल्टीप्लाई करना 5 से मल्टीप्लाई मत करो, हाफ करो इसका, तो 3199 और एक 0 बढ़ा दो, 31990। हाफ करना आसान होता है। जैसे यहाँ पे 21068 1, फिर क्या हो जाएगा 0 5 3 4, अगेन एक 0 बढ़ा देंगे, लास्ट में एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जब भी 5 से मल्टीप्लाई करने को आएगा तो उसको क्या करेंगे सर, उसको हम लोग क्या करेंगे, 10/2 लिखेंगे, मतलब आधा कर दो और एक 0 बढ़ा दो, आधा कर दो और एक 0 बढ़ा दो। 25 को अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, 100/4। 25 को हम लोग लिख सकते हैं सर 100/4। ठीक है, 100/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 188 इंटू 100/4। 4 से डिवाइड करना हमको, 4 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लो। 188 को जब 4 से डिवाइड करो, 4 4 16, और ये हो जाएगा 7 4 28, 4700। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करो, 7 4 28। ठीक है सर, यहाँ कितना बचा 28, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ क्या बचेगा सर, 4 2 8 14 14 बचा हुआ है, तो 4 से डिवाइड करना है, फिर 12 और यहाँ पे 5, डेसिमल आएगा, एक ही 0 बढ़ेगा, डेसिमल आएगा इसीलिए एक ही 0 बढ़ेगा। ठीक है, 72350। यहाँ पे बाई 4 करेंगे, तो कितना होगा, 6 3 1, और ये 13 5 15 है, 13 है, 5 जाएगा, 5 4। ठीक है, 9.9 और 5 0। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये होमवर्क रहेगा। मतलब क्या हुआ, 25 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं और 00 बढ़ा देंगे। 00 अब क्या करेंगे वहाँ पे सर, बढ़ा देंगे। इसी तरीके से जब भी 50 से दिया गया हो, 125 से दिया गया हो, 250 से दिया गया हो, जब भी इन नंबर से दिया जाएगा, 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100/2, मतलब हाफ करो 00 बढ़ाओ। 125 से मल्टीप्लाई करने को देगा, 8 से डिवाइड करो और 3 0 बढ़ाओ। 250 से देगा सर 4 से डिवाइड करो, 3 0 बढ़ाओ। सिंपल है। ठीक है, इस पे जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा मास्टरी हमारी आएगी, देख करके नहीं हो पाएगा। जब भी कभी भी कोई भी मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसी लॉजिक से करेंगे। ठीक, सारे मेथड बताऊंगा, जितने भी मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक है वो सारे बताए जाएंगे। अब स्पेशल केसेस कुछ आते हैं, मल्टीप्लाई बाय 9, 99, 999, ये सारी चीज़ों को देख लेते हैं कि 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 999 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसको देखते हैं। अब पहले तो यहाँ 9 का टेबल बनाते हैं हम लोग। 9 1 आर 9 कैसे लिखा जाता है, लिखा कैसे जाता है सर, 09 लिखता हूँ कि नहीं मैं इसको। अभी एक पैटर्न को समझेंगे हम। यहाँ पे देखो 2 को घटा दो और इस 1 में क्या जोड़ूं कि 9 आ जाए, 8। 3 को घटा दो, 2 में क्या जोड़ूंगा कि 9 आएगा, 7। 4 को घटा दो, एक एक घटाते हैं। 9 के केस में 1 1 रिड्यूस करते हैं, याद रखना, 9 के केस में 1 1 रिड्यूस करते हैं। 4 में से 1 घटा दो, 3 में क्या जोड़ूंगा कि 9 आएगा, 6। 5 9 5 जा 45 होता है ना, देखो 5 को एक रिड्यूस करो, तो कितना होगा, 4 में क्या जोड़ूं कि 9 आएगा सर, 5। 6 को एक रिड्यूस करो, 6 में क्या जोड़ूं कि 9 आएगा सर, 4। 7 को एक रिड्यूस करो, 6 में क्या जोड़ूं कि 9 आएगा, 3। 8 को रिड्यूस करो 1, 7 में क्या जोड़ूं मैं कि 9 आ जाए, 2। 9 को एक रिड्यूस करो, क्या जोड़ूंगा, 1। और 10 को एक रिड्यूस करो, 9 में क्या जोड़ूंगा कि 9 आ जाएगा, 0। समझ में आया लॉजिक, लॉजिक समझेंगे यहाँ पे हम लोग। लॉजिक क्या बोलता है,
कि सर जो भी नंबर यहाँ लिखा गया है उसको 1 रिड्यूस किया हमने, और उसमें मैं क्या जोड़ूं कि सम हमारा 9 हो जाए। यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है पहले 2 को रिड्यूस किया 1, कितना हो गया 1। 1 में क्या जोड़ूंगा कि 9 आएगा 8। 3 में क्या मैं 3 में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट करो 2। 2 में क्या जोड़ूं कि 7 आ जाए, 9 आ जाए 7। आती बात समझ में। उसी लॉजिक से यहाँ पे चलते हैं हम लोग, उसी लॉजिक से हम लोग यहाँ पे चलते हैं। क्या होगा, अभी मैंने क्या बोला, जब भी 9 9 9 9 इसका जो भी आएगा सबका कॉन्सेप्ट एक ही है। क्या करो, इस नंबर में से 1 को रिड्यूस करो, कितना हो जाएगा सर 52। अब 52 में क्या जोड़ूंगी 99 तक पहुंच जाऊंगा मैं, या यूं बोलो कि इसमें से 52 को घटा दो तो कितना हो जाएगा ये 4 7। तो इसका आंसर कितना होगा 53 इंटू 99, 53 इंटू 99 कितना हो जाएगा 5247। आती बात समझ में, आती होगी बात समझ में। जैसे यहाँ पे 27 में से 1 घटाओ 26, 2 में क्या जोड़ू कि 9 हो जाए सर 7, 6 में क्या जोड़ू कि 9 हो जाए 3, तो 2673। आंसर क्या होगा 2673। ठीक, आती है बात समझ में, आती है बात समझ में। 64 इंटू 99, 64 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा 63। 63 में क्या जोड़ू कि 99 हो जाए सर 6 में जोड़ेंगे 3 और 3 में जोड़ेंगे 6। बोलो कितना हार्ड है, बोलो कितना हार्ड पूछ दिया गया। ठीक है ना, आती बात समझ में। आगे 999 से, 999 से अब देख लेते हैं। 999 से देखो जरा, 999 से अगेन इसमें से क्या करेंगे, एक कम कर दो 232। 233 में से 1 घटाएंगे 232। 2 में क्या जोड़ूंगा कि 9 हो जाएगा 7। 3 में क्या जोड़ूंगा 6, 2 में क्या जोड़ूंगा 7। 232767 इजी। 297 इंटू 999, एक कम कर देंगे 296। 2 में क्या जोड़ूंगा 7। 9 में क्या जोड़ू कि 9 पहुंच जाऊं 0। 6 में क्या जोड़ूंगा 3, 296703। आती बात समझ में हमको। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 डिजिट का है, अगेन वही है 6542। एक रिड्यूस करो, 6 में क्या जोड़ू कि 9 हो जाए 3। 5 में क्या जोड़ू 4, 4 में क्या जोड़ू 5, और इसमें 2 में क्या जोड़ूंगा 7। मतलब देखो इसको जोड़ने पे यहाँ आता है, इसको जोड़ने पे यहाँ आता है, इसको जोड़ने पे यहाँ लिखा जाता है, इसको जोड़ने पे यहाँ लिखा जाता है। अब सर यहाँ पे दिक्कत है थोड़ी सी, है ना, यहाँ पे दिक्कत आ गई। 67 इंटू 999, सर यहाँ 3 डिजिट है यहाँ 2 डिजिट है। अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, 0 बढ़ा लो ना, 0 बढ़ा लो। एक कम करो कितना हो जाएगा 66। 66 हो गया। अब क्या करेंगे, 0 में क्या जोड़ू कि 9 पहुंच जाऊं 9। 6 में क्या जोड़ू कि 9 पहुंच जाऊं 3। 6 में क्या जोड़ू कि 9 पहुंच जाऊं 3। तो आंसर क्या हो जाएगा सर 66,933। 66,933। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, नहीं है ना। तो 9 के केस में क्या होगा सर, 9 के केस में हम लोग क्या करते हैं 1 रिड्यूस करेंगे और उन नंबर्स में जैसे जैसे ऑर्डर लिखा गया होगा उसमें जोड़ करके हम 9 तक पहुंचते हैं। उसमें हम लोग जोड़ जोड़ करके 9 तक पहुंचते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब 11 का केस देखो, 11 का केस देखो क्या है। 11 का सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 111 का स्क्वायर 1321 होता है। यहाँ पे एक पैटर्न समझ रहे होगे तुम, क्या चीज़ है सर, जब यहाँ 1 लिखा गया तो यहाँ पे 1 है। जब यहाँ 2 डिजिट लिखा गया 2 के बाद ये रिपीट कर रहा अपने आप को। यहाँ जब 3 लिखा गया 3 के बाद ये वापस उल्टा चलने लगा है। यहाँ जब 4 लिखा गया तो ये 4 के बाद उल्टा चलने लगा है। देखो 1 2 3 4, फिर 3 2 1 हो गया, उल्टा चलने लगा कि नहीं, हाँ सर उल्टा चल रहा है। फिर क्या हो गया, उल्टा चलना स्टार्ट कर दिया इसने। तो अब वही चीज़ यहाँ भी हम लोग करते हैं, ठीक। और इसको करना तो और आसान है, जैसे 12 इंटू 11 है, कुछ नहीं करना है। 12 इंटू 11 है ना, 12 इंटू 11 है तो कुछ नहीं करो बाबू, इन दोनों का मतलब 2 को डायरेक्टली लिख दो, 1 को डायरेक्टली लिख दो, और इन दोनों को जोड़ दो, कितना 3 132। यहाँ पे देखो 2 को डायरेक्टली लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 2 9, और 7 को डायरेक्टली लिख दो 297। कितना हो जाएगा सर 297। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, 8 को डायरेक्टली लिख दिया, इन दोनों को जोड़ा, 8 और 6 कितना होता है 14 हो जाता है। जब भी 2 डिजिट आएंगे रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर से 6 को यहाँ लिख दिया। अब सर हम लोग बचपन से एक बात पढ़ते आ रहे हैं, जो भी 2 डिजिट होता है वो कैरी फॉरवर्ड जाता है, तो ये 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 748। आंसर विल बी 748। आंसर विल बी 748। सर ये तो 2 डिजिट था। अब अगर ऐसे हो जाए तो, ज़्यादा डिजिट्स हो जाए तो कुछ नहीं करना बाबू, कुछ नहीं करना। पहले 9 को रखो यहाँ पे, 9, इन दोनों को जोड़ो,
9 और 1 10, फिर इन दोनों को जोड़ो, 4 और 1 5, फिर इन दोनों को जोड़ो, 4 और 2 6, फिर से 2 को उतार दो। सर यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आया था तो ये क्या जाएगा, कैरी फॉरवर्ड जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 26609, 26609। आंसर विल बी 26609। जब भी 11 का केस आता है सिंपली ऐड ऑन करते चलो, वही चीज यहाँ भी किया हमने, पहले 2 को रखा, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, 2 और 1 3, फिर से 1 को उतार दिया, 132। वही सेम यहाँ क्या काम किया गया है, 27 मल्टीप्लाइड बाई 11, मतलब 7 को पहले रखा, 7 और 2 9 लिखा, फिर से 2 को उतार दिया। मतलब सिंपली हम ऐड ऑन करते हुए जाते हैं, सिंपली हम ऐड ऑन करते हुए जाते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं सर, ऐड ऑन करते हुए जाते हैं, ऐड करते हुए जाते हैं। आती है बात समझ में, आती है बात समझ में। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पे 7215 इंटू 11, कुछ नहीं करना बाबू, सबसे पहले इसको लिखो 5, ऐड करते चलो, 516 213 729, उसका से पहले डिजिट को 79365, ठीक है। यहाँ पर आओ, 3 को लिखा 3, और यहाँ पे 2 को लिख लो, अब बीच में नंबर्स को लिखो, इन दोनों को जोड़ो पहले, 6 और 3 9, 6 और 1 7, 5 और 1 6, 5 और 2 7। बस ध्यान रखना जब भी 2 डिजिट या 3 डिजिट अगर आता है तो कैरी फॉरवर्ड जाएगा वो, तो वो क्या जाने वाला है सर, कैरी फॉरवर्ड जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो जरा, क्या करेंगे सर, 3 6 3 9 6 3 9 3 2 5 4 2 8 4 2 6 8 4 12। देखो 12 आया ना तो 2 रखेंगे और कैरी कितना है 1 है, याद रखना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, 8 का क्या हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, 9265993, 9265993। बात समझ में आती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब 111 से। सर मल्टीप्लाई बाई 111 अगर आ गया तो मल्टीप्लाई बाई 111, अभी क्या था 11 से किया, अभी 111 से करते हैं। अच्छा इसका एक अलग से भी मैं तुमको लास्ट में एक हम लोग सिंपल सा ट्रिक और जानेंगे, वो हर तरीके का कैलकुलेशन में काम करेगा, हर तरीके का, 2 डिजिट बाई 3 डिजिट, 3 डिजिट बाई 2 डिजिट, 2 डिजिट बाई 2 डिजिट, 3 डिजिट बाई 3 डिजिट, उसका सब कुछ शॉर्टकट देखेंगे। ये तो कुछ हमारे क्या है स्पेशल मेथड्स होते हैं, ये हमारे कुछ स्पेशल मेथड्स होते हैं जिनको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट में जनरल मेथड पढ़ेंगे जो कि हर तरह का मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा परफॉर्म करवा देगा। अगेन इसमें भी क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखना, अभी मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि जब सर 11 है 111 है तो 3 तक जाएगा, 3 का पेयर बनाएगा, फिर रिपीट करता है ये 3 का पेयर। जब 4 बार 1 लिखा गया होगा तो 4 तक जाएगा, फिर ये रिपीट करेगा। वही काम हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले 111 है मतलब 3 पेयर बनेगा, 3 3 का पेयर बनेगा। पहले ये बनेगा 1, यहाँ लिख देना 1, फिर से क्या करेंगे इस 2 का पेयर बनेगा, 2 और 1 3 हो जाता है। फिर से क्या होगा 3 का पेयर बनेगा, 7 2 9 और 1 10। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, लिख देता हूँ पूरा 10 लिख देता हूँ मैं। फिर से चलेंगे नीचे से फिर से पैटर्न, अब उल्टा चलेगा कि नहीं, 1 2 3 2 1 था कि नहीं था, 1 3 2 2 1 रिपीट कर रहा था अपने आप को, 1 3 1 2 3 2 1 3 वाले पे, और 4 वाले में क्या था 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे था ना। तो बस वही काम करेंगे, मैंने पेयर बनाया 1 2 3, अब पेयर क्या बनेगा 2 का, तब आगे वाले 2 का पेयर बनेगा 7 2 9, फिर से आगे वाले 1 का पेयर बनेगा 7। कैरी फॉरवर्ड करेंगे सर, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पे भी फिर 10 हो जाएगा, 10 का अगेन ये कैरी फॉरवर्ड होगा, तो मैं आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट 80031। कोई दिक्कत हो बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ, 80031 नहीं होना चाहिए सर। फिर से अगेन सबसे पहले 1 का पेयर बनाएंगे, लिखेंगे 1, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 6 1 6, फिर से इन तीनों को जोड़ेंगे 1 2 3 5 2 7 1 8 हो गया। फिर से क्या करेंगे नीचे वाले का 2 का पेयर बनाएंगे 7, फिर से लास्ट वाले का एक पेयर बनाएंगे 2 2 7 8 6 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर आओ सर, ये 4 डिजिट हो गया। अब लॉजिक वही है बाबू, लॉजिक वही है, 1 का पेयर 3, 2 का पेयर 5, 3 का पेयर 4 2 6 3 9, रुकेंगे यहाँ तक।
4 का पेयर नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रिपल वन है, ट्रिपल वन में 3 ही पेयर बनते हैं मैक्सिमम। अब हम लोग क्या करेंगे सर, क्योंकि ये 8 छूट गया है अभी भी, तो अब नीचे से फिर से हम लोग क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। 8 4 12, 8 4 12 और 2 14, 14 होगा। 14 का क्या लिखेंगे बाबू, 4। 14 का क्या लिखेंगे, 4। हाथ में आए अभी कैरी है 1, फिर से क्या करेंगे, उल्टा चलते रहते हैं, कम। 8 और 4 12, 12 और ये कैरी था 13 का 3, अभी भी कैरी फॉरवर्ड 1 है। फिर से 8 लिखेंगे और 8 पर एक और चढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 9। 9 3 4 9 5 3, 9 3 4 9 5 3। आती क्या बात समझ में? 3 से अधिक पेयर नहीं बनाएंगे हम, 3 से अधिक पेयर नहीं बनेगा क्योंकि ट्रिपल वन है। अगर 4 बार 1 होता तो 4 का पेयर जाते हम लोग, ठीक है? आती है बात समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे है 2 5 4 3 2, ठीक। चलो फिर से बनाते हैं। 1 का पेयर लिया सर, ये हो गया 2। 2 का पेयर लिया 3 2 5, फिर ये 3 का पेयर लिया 4 3 7 2 9। रुक जाएंगे कि नहीं? हाँ सर रुकना पड़ेगा, हाँ सर रुकना पड़ेगा हमको, रुक गए यहाँ पे। अब अगेन पेयर बनाएंगे सर, ये 5 छूटा हुआ था, यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसका पहले 3 का पेयर बनाओगे, 5 4 9 और 3, 9 और 3 कितना हो जाता है 12। 12 का 2 लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद इन 3 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि अब मुझे उल्टा जाना है ना, यहाँ तक मुझे पहुंचना है, तो इन 3 का पेयर तुमने बनाया, अब इन 3 का पेयर बनाएंगे। 5 2 7 4, 5 2 7 4 11 11 और 1 12 का 2, अभी भी कैरी फॉरवर्ड है 2। फिर से क्या करेंगे सर, इन दोनों का पेयर बनाएंगे, 5 2 7 1 8, तो कैरी अब नहीं है, और फिर से इसका बनाएंगे 2, कितना हो जाएगा सर 2 8 2 2 9 5 2, 2 8 2 2 9 5 2। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 3 मैक्सिमम 3 का पेयर बनेगा, कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए, कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए, 3 का पेयर बनेगा हमारा, ठीक। ये आएगा कैसे, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आसानी समय आएगा। बाद में देखो लास्ट में हम एक जनरल मेथड तो समझेंगे ही, एक जनरल मेथड तो हम सीखेंगे ही अभी, जिससे तो सारा ही सारा क्वेश्चन लगने वाला है। बट ये सारे के सारे क्वेश्चंस कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 65 पर आओ। 65 पे सर यहाँ पे तो कमी है, हाँ सर कमी तो है, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ 3, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो बढ़ा लो ना अपनी तरफ से। अपनी तरफ से मैंने जीरो बढ़ाया, अगेन सॉल्व करेंगे। 1 5 2 6 5 11 का 1, कैरी 1 है, कैरी 1 है, याद रखेंगे। 3 का पेयर, एटमोस्ट 3 तक जाना है मुझे, एटमोस्ट 3 तक। 6 5 11 और प्लस 0, 11 ही रहेगा, 11 और 1 12 का 2, अभी भी कैरी है 1, अभी भी है। तो 1 2 3 गए, अब लास्ट का चलेंगे, ये 0 और 6 हो जाएगा, 6 और 1 7, और ये 0 का 0 ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 7 2 1 5, 7 2 1 5, मतलब 0 का तो 0 ही रहेगा, 0 लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर ही हमारा। तो ये हमारा क्या था, ट्रिपल वन से। अगला जो केस है हमारा 1 1 1 1, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स जब देगा तो बाबू मैंने बताया था 4 का पेयर बनेगा, 4 तक पेयर बनेगा, मैक्सिमम 4 तक पेयर बनेगा। कैसे बनाएंगे सर, 1 लिखो भैया 1, फिर इन 2 का पेयर 2 और 1 3, फिर से इसका पेयर 3 2 5 और 1 6, फिर से इसका पेयर 2 3 2 5 2 7 और 1 8। यहाँ तक हो गया काम, यहाँ तक हो गया काम। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, किसका, 4 का अगेन, क्योंकि ये छूटा हुआ है ना, ये छूटा हुआ है, इसको जैसे तुम कवर करने की इच्छा रखोगे बाबू, ये चारों को लेगा, कितना हो जाएगा 2 1 3 3 3 6 2 8। फिर से कम करते चलो, कम करते चलो, 3 2 5 1 6, कम करते चलो, 2 और 1 3 और 1, 1 3 6 8 8 6 3 1, 1 3 6 8 8 6 3 1, ये आ गया हमारा। अगेन 4, इन दोनों का पेयर लेंगे 4 1 5, फिर इन तीनों का पेयर लेंगे 4 3 7 1 8, बहुत बढ़िया। 8 और 2 10, 0 कैरी 1 रहेगा, कैरी 1 जाएगा फॉरवर्ड में। फिर से 4 का ये पेयर बनेगा 6 2 8, 8 1 9, 9 1 कैरी वाला 10, 10 3 13 का 3, अगेन कैरी 1 है। फिर से इसका पेयर लेंगे 6 2 8, 8 और 3, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 और कैरी 1 था 12 का 2, अगेन कैरी 1 है। 6 2 8 1 9 एंड 6, तो कितना आ जाएगा आंसर 6 9 2 3 0 8 5 4, 6 9 2 3 0 8 5 4, ये हमारा हो जाएगा, ठीक। अब
बेसिक, बिल्कुल बेसिक जनरल मेथड, प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर। अब अभी तक हमने क्या देखा, एक एक पैटर्न को फॉलो करा था कि 11 लिखा गया हो या यूनिट डिजिट सेम हो या 10 डिजिट सेम हो। अभी जनरल, जनरल कैसे करते हैं सर, जो भी यूनिट डिजिट में दिया गया नंबर होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे कहाँ पे, यूनिट डिजिट पे। ये सिंपल लॉजिक से चलता है बाबू, एकदम लॉजिक से चलता है। देखो क्या है लॉजिक, क्या कहता है कि जब भी यूनिट प्लेस का नंबर यूनिट प्लेस के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो कहाँ लिखा जाएगा, यूनिट प्लेस पे लिखा जाएगा। अब ऐसी बात है, यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है, 1। जब भी 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 पे लिखा जाता है। जब भी टेंस प्लेस का नंबर यूनिट प्लेस के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो कहाँ लिखा जाएगा सर, टेंस प्लेस पे लिखा जाएगा, टेंस प्लेस के नंबर पे लिखा जाएगा। आती बात समझ में। देखो टेंस प्लेस का मतलब 10 और यूनिट प्लेस का मतलब 1, जब भी मल्टीप्लाई होगा टेंस पे लिखा जाएगा। इसी तरीके से टेंस प्लेस का नंबर जब टेंस प्लेस के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या क्या लिखा जाएगा, 100 प्लेस पे लिखा जाएगा कि नहीं। क्यों सर, 10 इंटू 10 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, 10 इंटू 10 100 हो जाता है। इसी लॉजिक का यूज करते हैं हम लोग। सर ये कहाँ पे लिखे गए, दोनों यूनिट प्लेस पे लिखे गए, तो यहाँ यूनिट प्लेस होता है, लिख दिया मैंने। अब देखो सर ये टेंस प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है, सही आती है बात समझ में। सर टेंस प्लेस का अगर मैं यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करूँ, टेंस प्लेस का मैं यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करूँ तो टेंस प्लेस आता है, और टेंस प्लेस ये भी है और ये यूनिट प्लेस है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा टेंस प्लेस पाएगा, और दोनों ऐड ऑन होते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का मतलब एडिशन होता है। और इन दोनों नंबर्स का ये जो 2 और 3 लिखे गए हैं टेंस प्लेस पे हैं, दोनों टेंस प्लेस पे हैं, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 100 प्लेस पे लिखे जाएंगे कि नहीं। यही सिंपल सा हम लोग लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। क्या करेंगे, यूनिट का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। 2 1s आर 2 और 3 3 जा 9 यहाँ लिखेंगे, और 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 होगा, 11 से कैरी फॉरवर्ड जाएगा तो कितना हो जाएगा 713, 713। चलो तो 37 इंटू 41 करते हैं जल्दी से। अब 7 इंटू 1 7 हो जाएगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 28, 28 और 3 31, 1 कैरी 3, 4 3 12, 12 और 3 15, कितना आंसर आ जाएगा सर 15 17। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 3 21 प्लस 6 3 18, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 18, इन दोनों को जोड़ोगे बाबू आएगा कितना 39 का 9 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे कैरी 3 है, 7 6 जा 42, 3 45, कितना आंसर आएगा सर 4599। तो किसी भी दो नंबर्स का 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना हमने सीख लिया। यूनिट बस इतना लॉजिक याद रखो, ये लॉजिक पर बेस्ड है, ऐसा नहीं है रटने का ये कोई ट्रिक बनाया गया हो। ये सिंपल हमारा लॉजिक पे बेस्ड है कि जब भी दो यूनिट प्लेस के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं यूनिट प्लेस देंगे, जब भी एक टेंस यूनिट से मल्टीप्लाई होगा टेंस देगा, और जब भी दो टेंस मल्टीप्लाई होंगे क्या देंगे, वो 100 का नंबर देते हैं हमको। इसी लॉजिक से हम चलते हैं। अब यहाँ पे 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट वही सेम वही लॉजिक है, यूनिट पे होगा तो यूनिट देगा, यूनिट टेंस पे देगा तो टेंस देगा। अब इसको कैसे देखते हैं हम लोग, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 2, ठीक है 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर 2, यहाँ लिखो 2। फिर से इन दोनों नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उल्टा चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4, कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। 0 को मैंने यहाँ लिखा, 10 को मैंने अभी रहने दिया। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए, बीच में पहुंच गए। अब क्या करते हैं सर, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पेयर बनाते हुए चलते हैं। तो 1 1 1 हो जाएगा, प्लस 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 4 3 12 हो जाएगा, 12 4 16 1 17, और एक ये एलसीएम था 18 हो जाएगा। यहाँ पे सर 18 का 8 यहाँ लिख देंगे, आगे बढ़ेंगे। अब अगेन इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3, 11 हो जाएगा, 11 और 1 कैरी फॉरवर्ड है, 1 कैरी फॉरवर्ड था 12, 12 का 2 यहाँ लिखेंगे और 1 अभी भी कैरी फॉरवर्ड है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s आर 2 और 2 1 3, कितना हो जाएगा आंसर 32802, 32802। मतलब लॉजिक समझो यहाँ पे क्या है, लॉजिक को समझो पहले। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, बैक साइड से चलते हैं। फिर से 3 1 4 2 का हम लोग क्या करेंगे, पेयर लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। फिर से तीनों नंबर्स को लेंगे 2 3 1 1 4 2, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद सर क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे।
2 3 1 4। अगेन क्या करेंगे सर, ये करेंगे, ठीक है। अगेन क्या होगा, लास्ट में बचा 2 1, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, और उल्टा लिखते हुए चले जाएंगे। दो दो का, पहले एक का पेयर बनेगा, फिर दो का पेयर बनेगा, फिर तीन का पेयर बनेगा, फिर दो का पेयर बनेगा, फिर एक का पेयर बनेगा। 3 से 3 डिजिट का नंबर भी हम लोग आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा कुछ जनरल मेथड है, जनरल मेथड है कि 11 और 12 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, जनरल मेथड है हमारा, ठीक है। जनरल मेथड को देखो जरा ध्यान से। हाँ, अब ये जनरल मेथड है, मतलब कितना भी डिजिट का दिया गया हो, कितने भी डिजिट का दिया गया हो, इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा सर, 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट का ये जो दो नंबर लिखा गया है और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेट मीन्स ऐसे लिखेंगे हम 23 और 11, बाहर बाहर वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होगा और अंदर अंदर वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होगा, और दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 प्लस 3 5 हो गया। अब इन दो नंबर्स का पेयर लेंगे 72 और 11, फिर से क्या करेंगे, बाहर बाहर वाले नंबर का आपस में और अंदर अंदर वाले नंबर का आपस में, ये सब यूनिट टेंस डिजिट का ही खेल है। यहाँ क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 7 2 9 हो जाएगा, ठीक। अब फिर से क्या करेंगे, अंतिम में ये वाले डिजिट और ये वाले डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 1 कितना हो गया सर, 7 हो गया। लिखेंगे कैसे, 7 9 5 3, आंसर क्या हो जाएगा, 7 9 5 3, आंसर विल बी 7 9 5 3। इसी तरीके से यहाँ पे करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब इन दोनों नंबर का है, देखो बाहर बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 3 7 का 7 लिखेंगे, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। फिर इसका पेयर लो, बाहर बाहर वाले आपस में और अंदर अंदर आपस में, 2 प्लस 14, 2 प्लस 14 16 देगा कि नहीं, कैरी 1 है, और यहाँ पे 7 इंटू 1 7 होगा, 1 8, तो 8 6 7 6। बोलो कितनी जल्दी सॉल्व हुआ कि नहीं, कितनी जल्दी सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। देखो करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से यहाँ समझो, बात को ध्यान से समझ लें। यहाँ पे सब लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सर इस यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट पे आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पहले इसका पेयर लेंगे 23 और 11 का, 23 और 11 का पेयर लेंगे, और बाहर बाहर वाले जो नंबर लिखे गए हैं सर, जो भी बाहर बाहर वाले नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर अंदर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। वही यूनिट टेंस का खेल है, यूनिट टेंस का ही खेल है। जैसे देखो ये क्या है, 100 प्लेस, टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस, और ये क्या है, टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस। ध्यान से अगर मेरी बात को समझोगे तो सर ये टेंस प्लेस था और ये यूनिट प्लेस था, ये टेंस प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है, तो देखो यूनिट का मल्टीप्लाई टेंस से हो रहा है और यहाँ पे टेंस का मल्टीप्लाई यूनिट से हो रहा है कि नहीं। लॉजिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है बाबू, कॉन्सेप्ट वही है। टेंस का अगर यूनिट से मल्टीप्लाई होगा तो टेंस आएगा, और इसीलिए मैंने कहाँ लिखा उसको, टेंस डिजिट पे लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो इतना हमको डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, जब हम लोग शॉर्ट ट्रिक से ही सब कुछ देख रहे हैं तो इतना टाइम वेस्ट होगा हमारा, इसीलिए इतना डिटेल में नहीं समझाया जाता इसको। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें रीजन बता दिया है कि क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, ऐसा करने के पीछे रीजन हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे बढ़ो, जैसे 512 और 24 है, 512 एंड 24 है, अगेन क्या करेंगे, 4 2 आर 8, ठीक। फिर से इस नंबर का बाहर बाहर से, देखो ये टेंस है तो यूनिट से मल्टीप्लाई होगा, बस दिमाग बिठा कर रखो, टेंस है तो यूनिट से मल्टीप्लाई होगा, 4 और ये दोनों आपस में, 2 2 जा 4, 4 4 8, कोई कैरी नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखो ये नंबर बाहर से मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर बाहर से मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि 100 डिजिट पे है ना, 100 और 1, 100 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 100 आएगा, तो 100 डिजिट पे लिखना है मुझे, यहाँ 100 डिजिट ही है, तो 5 4 जा 20, और ये अंदर वाला 10 डिजिट है और ये क्या है, 10 डिजिट, 10 और 10 मल्टीप्लाई होकर 100 देंगे, तो 2 1 जा 2, तो 20 और 2 22, 2 कैरी 2 है। फिर से 100 डिजिट, ये 100 डिजिट है और ये क्या है, 10 डिजिट है, 100 डिजिट और 10 डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या देगा सर, 1000 देगा, 1000 देगा, तो 5 2 जा 10 और 2 12, 12 1 22 88, 1 22 88 आएगा आंसर। जैसे यहाँ पे 793 इंटू 45, 793 इंटू 45, अगेन 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 कैरी 1। देखो ये बाहर वाला 10 वाला यूनिट से मल्टीप्लाई होगा, 10 वाला, देखो अगर कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे लिख लो ना, 93 45,
5 क्वेश्चंस में लिखोगे उसका से तुम्हें सारी चीज़ याद रहेंगी, बाहर बाहर का बाहर बाहर से, अंदर वाले का अंदर वाले से। तो 4 3 जा 12 और 45, तो 45 और 12 कितना हो जाता है सर? 57 होता है क्या? और एक कैरी फॉरवर्ड था तो 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 58 हो जाएगा। तो यहाँ 8 लिखूंगा और 5 बचा हुआ है। अगेन 79 का पेयर लेंगे 45 से, तो 79 और 45 का पेयर लेंगे अंदर वाला अंदर से, बाहर वाला बाहर से। 7 5 जा 35 प्लस 9 4 जा 36, ठीक है। 35 35 70, 1 71, और कितना था? 5 था सर। क्या था? 5 कैरी फॉरवर्ड था। 5 और जोड़ोगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। 76 का 6 लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड अभी भी क्या है? 7 है। फिर से 7 4 28, 28 में 7 जोड़ने पे कितना आता है? 28 में 7 जोड़ने पे आएगा 35। तो आंसर कितना आ जाएगा? 35685, 35685। तो इससे अधिक और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन में, यही सारे ट्रिक्स होते हैं जितने हमने यहाँ पे डिस्कस किए। यही हमारे क्या है? एटमोस्ट फाइनल यही ट्रिक है हमारा। जितने भी तरीके के मल्टीप्लिकेशन हैं हम लोग सारे के सारे को इजीली सॉल्व कर सकते हैं इससे, चाहे 2/3 डिजिट का बोले, चाहे 2/2 डिजिट का बोले, चाहे 3/3 डिजिट का बोले, चाहे 9 से बोले, चाहे 99 से बोले, चाहे 999 से बोले, चाहे 1 से बोले, चाहे 11 से बोले, चाहे 111 से बोले, चाहे 4 टाइम्स 1 से बोले, चाहे 50 से बोले, चाहे 25 से बोले। बस इतना ही लॉजिक है हमारा। यही हमारे जितने भी मल्टीप्लिकेशन होते हैं, इससे बाहर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है पूरे कंपटीशन के एग्जाम से लेकर के हर एक चीज में, ठीक। तो इनको क्या करेंगे हम? बार बार रिपीटेडली जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे ताकि हमें और अच्छे से बातें समझ में आ जाएं, ठीक। और आगे अब स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, टेबल याद करने का, बड़े से बड़ा टेबल याद करने का ट्रिक, ये सारी चीज़ों को हम लोग लेकर के आते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। तो बस अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से देखो, जो कुछ समझ में ना आए कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। चलो फिर बाय।